नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपकी जमीन की खतौनी में 4-5 लोगों के नाम एक साथ दर्ज हैं और आप परेशान हैं कि उस पूरी जमीन में से आपका हिस्सा कितना है? अक्सर हिस्सेदारी स्पष्ट न होने की वजह से गांव में झगड़े होते हैं या बैंक लोन लेने में दिक्कत आती है। लेकिन अब आपको लेखपाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। यूपी सरकार के भूलेख पोर्टल पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आपका हिस्सा, जिसे रकबा बोलते हैं, एरिया कितना बनता है। आज के वीडियो में मैं आपको इसका लाइव तरीका दिखाऊंगा। अब बात करते हैं अंश निर्धारण क्यों जरूरी है। दोस्तों, खतौनी में हिस्सा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपनी जमीन बेचते हैं तो आप सिर्फ अपने हिस्से की ही जमीन बेच सकते हैं। यदि आप बैंक लोन लेने जा रहे हैं तो आपके हिस्से पे ही बैंक आपको लोन देगा। सबका हिस्सा साफ होता है तो कब्जे को लेके झगड़े भी कम होते हैं। इसलिए हमको अंश निर्धारण देखना जरूरी है। अब आपको upbulek.gov.in/अंश में इस वाले पेज में जाएंगे तो आपको खातेदार आवेदक का मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, फिर ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको कैप्चा भर के लॉगिन कर लेना है। आपको ओटीपी, अब लॉगिन के बाद आपने क्या करना है, upbulek.gov.in के लॉगिन के बाद यहाँ पे नया आवेदन करें, अंश संशोधन हेतु आवेदन। अब क्या है इसमें, आवेदक का विवरण, आवेदक का नाम पुरुष, आवेदक का उत्तर प्रदेश के किस ग्राम में, अभी वर्तमान में कहाँ रहता है, हाँ रहते हैं, तहसील का चयन करना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जनपद, डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, आवेदक का पता डाल के सुरक्षित करें और आगे बढ़े। तो मैंने यहाँ पे भर दिया, जैसे रमेश, पुरुष, उत्तर प्रदेश के किस ग्राम, हाँ, तहसील कौन सी, लखनऊ सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसका पिता का नाम कमलेश भर दिया, मोबाइल नंबर कुछ भर दिया है, लखनऊ, और ग्राम अनोरा करके करें, सुरक्षित करें, सेव और आगे बढ़ें। और नेक्स्ट करते ही आपके सामने आ जाएगा सक्सेस, आवेदक का विवरण सुरक्षित कर लिया गया, आपकी जो डिटेल थी वो सेव हो गई है। अब आपकी सारी जानकारी सेव हो गई है। अब इसके बाद करें अंश संशोधन हेतु आवेदन। इस वाले पे आएंगे तो आपको अपना जनपद, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जैसे जनपद है लखनऊ, तहसील है लखनऊ, ग्राम है अनोरा, गाटा खसरा संख्या डालनी है आपने अपनी। के बाद आपके पास चयन करने के आएगा कि खाता संख्या ये है, गाटा संख्या ये है, क्षेत्रफल ये है। जैसे इस तरह से आएगा तो आपको आपने खातेदार का नाम का चयन कर लेना है। अब आपके सामने क्या होगा कि वर्तमान जो खतौनी का विवरण आ जाएगा, जिसमें क्या है कि आपका हिस्सा, जिसे अंश कहते हैं, वर्तमान अंश की स्थिति, किसका क्या वर्तमान हिस्सा है, अंश कितना है, तो वो सारा आ जाएगा। शेयर कितना है इसमें, जैसे 4 है पार्टनर, खसरा या गाटा संख्या है 107, 107, 107, 107, मतलब एक ही खसरा संख्या, गाटा संख्या में 4 लोग हैं। तो इनका कुल हेक्टेयर, ये इनका क्षेत्रफल है, हिस्सा इनका ये रहा, ये हेक्टेयर में होता है। तो अब इसके बाद आपका क्या करना, आपके अंश का, वर्तमान अंश का क्षेत्रफल है जैसे 0.0167 हेक्टेयर, ये आपका अंश है। अब आपने क्या करना है कि खातेदार का विवरण जोड़े, इस पे क्लिक कर लेना। अंश का संशोधित क्षेत्रफल, यदि कुछ गलत है तो यहाँ पे आप संशोधित कर सकते हैं। अब ये संशोधित करने के बाद आप इसे सेव कर लेंगे तो सक्सेस, खातेदार का विवरण सेव हो गया। जैसे आपने आवेदन कर दिया है तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट आवेदन। अब आपको इस ड्राफ्ट आवेदन पे क्लिक करना है तो जो भी आपने डिटेल जानकारी सेलेक्ट की है, जानकारियां भरी है, वो सब आ जाएंगे और यहाँ पे कार्रवाई आवेदन पूर्ण करें आपको क्लिक करना है। अब क्या है कि यदि आपकी कोई और जमीन है एक ही गांव में और गाटे पर भी अंश का संशोधन, अपने शेयर का संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दर्ज करके संशोधित कर सकते हैं। ये आपकी सारी जानकारी आ गई, काटा नंबर, हेक्टेयर, क्षेत्रफल, अंश कितना है, अंश का क्षेत्रफल 1/4 कितना हिस्सा है आपका, 1/4 हिस्सा है, अंश का आधार, अन्य मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और संशोधित करें पर ये आवेदन सुरक्षित करें, सेव कर लें। इस तरह से आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आवेदन पूर्णतः सुरक्षित कर लिया गया। आवेदन के पश्चात आपको ये सारी जानकारी दिख जाएगी, आवेदन संख्या ये रहा, आवेदक का नाम, ये सारी जो जानकारी आपने भरी थी, और इस तरह से ये आ जाएगा कि आपका जो खसरा या गाटा संख्या 107, इसके कौन कौन से हिस्सेदार है, क्या क्षेत्रफल है, कितना हिस्सा है, और आपका क्या क्या आपने करेक्शन करवाया। देखो ये आपका पुराना 0.167 हेक्टेयर था, ये आपने करेक्ट करवाया 0.0170, तो ये सबको करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी जानकारी देख सकते हैं, अपना हिस्सा देख सकते हैं और उसे करेक्ट भी करवा सकते हैं गलत है तो। अगर आपका हिस्सा नहीं दिख रहा है तो क्या करना है इस स्थिति में, तो आपको गाटा नंबर पर अंश निर्धारण नहीं दिख रहा है आपके, तो इसका मतलब है कि आप अभी आपकी तहसील में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके लिए आपको क्या करना है कि धारा 116 के तहत एसडीएम कोर्ट में बंटवारे का केस दायर करना है। इसके बाद आपका हिस्सा ऑनलाइन चढ़ जाएगा। दोस्तों, अपनी जमीन का हिस्सा आज ही चेक करें ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी जमीन का गोल्ड खाता, जिसे बोलते हैं संयुक्त खाता है। और यूपी जमीन रिकॉर्ड्स की ऐसी बारीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।